नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आचार्य ई लर्निंग। और मैं हूं मनप्रीत और मैं एक नए टॉपिक के साथ आज आई हूं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, जैसे कि टेंसेस है, सेंटेंसेस है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाके देखें क्योंकि उसमें कंपटीशन के लेवल का भी मैटर है और जो बहुत ही डिटेलिंग अच्छे से करी गई है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन होता है, सीधे शब्दों में ये जोड़ता है। किन्हें जोड़ता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और बाकी का जो सेंटेंस होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में होता है उसको ये जोड़ता है, उसके बीच में एक रिलेशन बनाता है। ये अब हमें समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पहला एग्जाम्पल है, देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। अब अगर हम इन को हटा दें तो देयर इज़ सम मिल्क, इन हटा के डायरेक्ट होगा देयर इज़ सम मिल्क द फ्रिज। यानी कि कुछ तो मिसिंग है, ये दोनों में क्या रिलेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये इनकम्प्लीट करेगा, ये इन एक कनेक्टिंग वर्ड होगा, इसीलिए ये प्रीपोजिशन होगा। ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, यानी कि यहाँ पर अगर हम फिर से यही करें कि ओवर को हटाकर सेंटेंस को पढ़ें, ही ड्रोव डैश द ब्रिज, इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन तो हुआ ही नहीं। यहाँ पर वो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, ओवर। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग वर्ड है इसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है और इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। शी लॉस्ट हर एट द बीच, रिंग एट द बीच। ओके, इसके बारे में बात हो रही है, यानी कि उसने अपनी अंगूठी बीच पर खो दी। लेकिन अगर हम एट के बिना ये सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया है कि जो रिलेशन जो वर्ड पैदा करते हैं नाउन और प्रोनाउन में और कुछ अलग शब्दों में, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं और इनके बिना सेंटेंस जो है मीनिंगलेस हो जाता है। अब देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या करता है। प्रीपोजिशन जनरली कन्वे कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बताता है कंपैरिजन करने में, तुलना करने में, डायरेक्शन में, प्लेस में, स्थान में, पर्पस में और समय में। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, 3 तरीके के प्रीपोजिशन होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, ये बताते हैं हमें व्हेन के बारे में, यानी कि समय। दूसरा होता है वेयर, ये बताते हैं हमें जगह के बारे में। और तीसरा होता है विच, ये हमें बताते हैं डायरेक्शन के बारे में। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपको बताएगा कि कोई भी चीज़ के समय के बारे में, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आपको प्लेस की तरफ इंडिकेट करेगी, और डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन, एट, ऑन, बिफोर, आफ्टर एक्सेट्रा, ये सब जो है आपका टाइम में प्रयोग होगा। एक बार हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एट का प्रयोग कब करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। वी यूज़ एट विद अ क्लॉक टाइम और अ मील टाइम। हम एट का प्रयोग कब करते हैं, जब समय के बारे में बात हो रही होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे समय के बारे में बात हो रही है, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी फिनिश्ड द टेस्ट एट द सेम टाइम। हमने टेस्ट को एक ही समय पर ख़त्म किया। और एट का प्रयोग करना इसमें ज़रूरी है क्योंकि प्रीपोजिशन एट यूज़ हो रही है, और क्योंकि क्लॉक टाइम और मील टाइम की बात हो रही है इसीलिए एट ही प्रयोग होगी। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं समझने की कि जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब हमें ऑन कब करना है प्रयोग। वी यूज़ ऑन प्लस डे, डेट। आई गॉट फीवर ऑन मंडे। तो जब हम इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि फीवर मुझे मंडे को आया, तो वहाँ पर
ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम समय की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए हम ऑन द टेबल, ऑन द सरफेस, इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल समय की ही बात हो रही है, इसीलिए समय तक हम सीमित हैं। अब हम इन का प्रयोग कब करते हैं? लॉन्गर पीरियड्स के लिए, जैसे कि महीना, साल, सीजन्स। तो वी यूज़ इन विद द लॉन्गर पीरियड्स, एग्जाम्पल मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स। एग्जाम्पल माई बर्थडे फॉल्स इन नवंबर। सो इस तरीके से जब इंडिकेट करते हैं कि मेरा बर्थडे पड़ता है नवंबर में, या ऐसे करके जो सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या है? अंडर, अबव, इन, ऑन, एट, एक्सेट्रा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन, ऑन, एट, ये तो टाइम में भी आया था, तो ये प्लेस में कैसे आ गया? तो ये प्लेस में ऐसे आ गया क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस के लिए बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, द कैट इज़ ऑन द टेबल। कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर हमने उसकी प्लेस बताई है। द डॉग इज़ अंडर द टेबल। डॉग कहाँ है? टेबल के अंडर है। ओके। वी सैट बिलो द ट्री। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वी सैट बिलो द ट्री। तो यहाँ पे ऑन, अंडर, बिलो, ये तीनों जो प्रीपोजिशंस आपके प्रयोग में आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं? प्लेस से बिलोंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताता है वेयर टू गो और वेयर टू प्लेस समथिंग, कि कहाँ जाना है या कोई चीज़ कहाँ रखनी है, जैसे कि टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, एक्सेट्रा। वी वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ। ठीक है, तो हम लखनऊ गए पिछले महीने। तो यहाँ पर टू क्या कर रहा है? यहाँ पर नाउन प्रोनाउन जैसे शब्दों को अलग शब्दों से जोड़ रहा है और टू एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह काम कर रहा है, तो हमारा ये प्रपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड है वी वर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स। हम माउंटेन्स पर चढ़ रहे थे, तो यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है कि अप यहाँ पर, इसीलिए ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।